गुरु द्रोण या प्रतियोगिता, किसने लिया एकलव्य का अंगूठा? एक 105 कौरवों और पांडवों को गुरु द्रोण अपने गुरुकुल में शिक्षा दे रहे थे जब उनकी दृष्टि द्वार पर खड़े एक बालक पर पड़ी। उनकी दृष्टि पड़ते ही बालक ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गुरु द्रोण द्वार पर आए तो बच्चा सर झुकाकर खड़ा हो गया। गुरु द्रोण ने कहा, पुत्र कौन हो तुम? बच्चे ने विनम्रता से कहा कि मैं निषाद राजपुत्र एकलव्य हूं गुरुदेव। मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। गुरु द्रोण ने ध्यान से एकलव्य को देखा, ठीक वैसे ही जैसे सुनार सोने की परख करता है। आयु अल्प मगर शरीर सधा हुआ, भुजाएं बालकों सी मगर शक्तिशाली, उंगलियां कोमल किंतु संगठित थी एकलव्य की। गुरु द्रोण को एकलव्य में अनंत संभावनाएं दिखी। एक क्षण को उनके मन में आया कि इसी समय वो उसे शिष्य बना ले, पर उसी क्षण विवश भी हो गए गुरु द्रोण। राजकुमारों की शिक्षा का उत्तरदायित्व, राजवंश का ऋण, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का पितामह भीष्म को दिया गया वचन, सब विचार एक साथ उनके मन में कौंधने लगे। उन्होंने प्रेम से एकलव्य के सर पर हाथ रखते हुए कहा, एकलव्य, मुझे इसमें संदेह नहीं है कि तुम में एक महान धनुर्धर बनने की सारी संभावनाएं हैं, किंतु मैं विवश हूं बेटे। मेरे पास इन सभी राजकुमारों का उत्तरदायित्व भी है और समय का ऐसा अभाव भी कि स्वयं अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष ध्यान नहीं दे पाता हूं मैं। वो कभी कहता नहीं है, पर मैं उसके मन को समझता हूं। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ सिखा तो नहीं सकता, पर तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। अभ्यास और गुरु में कोई विशेष अंतर नहीं होता है एकलव्य। एक सच्चे गुरु की तरह ही अभ्यास भी साधक को दिशा देता है। तुम अभ्यास में मन लगाओ, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। एकलव्य निराश हुआ, किंतु उसने कृतज्ञता से कहा कि मैं आपके शब्द कभी नहीं भूलूंगा गुरुदेव, और सदैव आपका ऋणी रहूंगा। कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन अभ्यास के मध्य में ही जब गुरु द्रोण के कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू किया, तभी बाणों की वर्षा हुई, किंतु बिना कोई क्षति पहुंचाए उन बाणों ने कुत्ते का मुंह बांध दिया। सभी राजकुमार ही नहीं, गुरु द्रोण भी चकित रह गए। वो बाणों की दिशा में बढ़ते हुए जब वन के मध्य में पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके सामने उन्हीं की एक प्रतिमा खड़ी थी और साथ ही खड़ा था एकलव्य। गुरु द्रोण के सामने ऐसे नतमस्तक खड़ा था एकलव्य जैसे सूर्य के सामने उसी से प्रकाशमान चंद्रमा सर झुकाए खड़ा हो जाए। जैसे धरती पर माता संतान की पहचान होती है, वैसे ही जीवन की कर्म भूमि में गुरु शिष्य की पहचान होता है। और गुरु माना था एकलव्य ने द्रोण को। फिर उसे गुरु दक्षिणा के पवित्र विधान से कैसे वंचित रखते गुरु द्रोण? अब प्रश्न ये उठता है कि जिसने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया, वो व्यक्ति कौन था? एक असाधारण गुरु या राजवंश का ऋणी एक साधारण शिक्षक जो एक शिष्य को शिष्य कहने में भी असमर्थ था, या फिर कुछ और था? क्योंकि विद्या जब प्रतियोगिता के अंधकार में प्रवेश करती है तो एकलव्य जैसा सूरज भी अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि प्रतियोगिता में श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ बनाने की क्षमता तो है, सर्वोत्तम बनाने की नहीं।
ऐसी ही ढेरों कहानियां सुनने और सुनाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप चाहते हैं कि ये कहानियां दूसरों तक भी पहुंचे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।